हेलो गाइज, मान लीजिए एक टाउन है जहाँ पर सिर्फ एक ही नाई यानी बार्बर है जो सिर्फ उन्हीं लोगों का सेव करता है जो खुद का सेव नहीं करते हैं। अच्छे से सुनना, वो सिर्फ उन्हीं लोगों का सेव करता है जो खुद का सेव नहीं करते हैं। और फिर तो अगर वो खुद का सेव करता है तो उसे खुद का सेव नहीं करना चाहिए, और अगर वो खुद का सेव नहीं करता है तो उसे खुद का सेव करना चाहिए। बड़ा ही कंफ्यूजिंग है ना। आप सभी लोग इस पर अपना दिमाग दौड़ाओ और दिमाग दौड़ाते दौड़ाते अपने आप से ये भी पूछो कि क्या तुम ओरिजिनल वाले तुम हो या नहीं। मेरा मतलब है कि मान लो आप रमेश हो, तो आपसे 20 साल पहले वाला रमेश, जिसकी बॉडी भी तो उन्हीं सेल्स से बनी हुई है जिससे आज के रमेश की बॉडी बनी हुई है। पर हमारे साइंटिस्ट के मुताबिक एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद सारे सेल मर जाते हैं और वो मरे हुए सेल नए सेल से रिप्लेस हो जाते हैं। यानी 20 साल की उम्र के रमेश की बॉडी के सारे सेल्स रिप्लेस हो चुके हैं। फिर बचपन में जो रमेश था वो आखिर कौन था, और 20 साल बाद वाला रमेश कौन है? टेक्निकली देखा जाए तो उस बचपन वाले रमेश की बॉडी का कंपोजिशन 20 साल बाद वाले रमेश की बॉडी के कंपोजिशन से बिल्कुल ही अलग है। तो वो रमेश ओरिजिनल था या फिर 20 साल बाद वाला रमेश ओरिजिनल है? आप खुद का भी एग्जाम्पल ले सकते हो। रात को जब आप सोते हो तब आपकी बॉडी मिलियंस ऑफ सेल्स को रिप्लेस करती है। अगर देखा जाए तो सुबह उठकर आपके बॉडी के काफ़ी सारे सेल्स रिप्लेस हो चुके होते हैं और आपकी बॉडी कॉन्टीन्यूसली चेंज होती रहती है। तो आप खुद को कह सकते हैं कि आप चेंज हो चुके हो, लेकिन आप तो ऐसा सोचते ही नहीं हो। आप तो वही सोचते हो कि मैं तो वही रात वाला ओरिजिनल आदमी हूँ जो कल सोया था और सुबह होते ही जाग गया हूँ। तो फिर आपकी ओरिजिनलिटी किस फैक्टर पे डिपेंड करती है? आज के इस वीडियो में हम कुछ ऐसे ही सवालों को देखेंगे और उन्हें गौर से समझेंगे, साथ ही साथ उनका जवाब देने की भी कोशिश करेंगे। और ट्रस्ट में ये कुछ ऐसे ऐसे सवाल हैं जिनने बड़े बड़े साइंटिस्ट के दिमाग को भी घुमा कर रख दिया, क्योंकि ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब कॉन्ट्रडिक्टिंग होते हैं सवाल के। इन्हें हमारी साइंस की भाषा में कहा जाता है पैराडॉक्स। तो आज के इस वीडियो को जरा भी स्किप मत करना, वरना ये वीडियो आपके दिमाग के ऊपर से चला जाएगा। तो हेलो गाइस, आप देख रहे हैं सेलेस्टियल स्पेस और आइए शुरू करते हैं आज के इस माइंड बेंडिंग एपिसोड को। सबसे पहला पैराडॉक्स है द शिप ऑफ थीसिस पैराडॉक्स। और हाँ, ये वही ओरिजिनलिटी का पैराडॉक्स है जो आपको आपकी ओरिजिनलिटी पर शक करने को मजबूर कर देता है। इसका बेसिक क्वेश्चन कुछ ऐसा है। मान लो ये है शिप ऑफ थीसिस जो कि बना है वुड, डर्ट और हुक से, और अब हम हर साल उसके एक पार्ट को एक न्यू पार्ट से रिप्लेस करते हैं और फाइनली एक एक करके उसके सभी पार्ट्स रिप्लेस हो जाते हैं। और अंत में आप क्या कहोगे उस न्यू पार्ट्स वाली शिप ऑफ थीसिस को? आप तो यही कहोगे कि यही है द शिप ऑफ थीसिस। चलो अभी इस जवाब को जरा पकड़ कर रखना, क्योंकि अब कहानी में आने वाला है ट्विस्ट। जब उस शिप के पुराने पार्ट्स को निकाला जा रहा था तब उन्हीं पार्ट्स को इकट्ठा करके एक नया शिप ऑफ थीसिस बनाया जा रहा था, बिल्कुल साथ ही साथ। और ये शिप भी जैसे ही शिप का लास्ट पार्ट आया वैसे ही बनकर तैयार हो गया। और अब ये बताओ कि क्या ये शिप ऑफ थीसिस है जिसके पार्ट्स को ग्रेजुअली चेंज किया जा रहा है, या फिर ये शिप ऑफ थीसिस है जिसे पुराने पार्ट से बनाया गया है? चलो वो शिप जिसके पार्ट्स को ग्रेजुअली चेंज किया जा रहा है उसे हम मान लेते हैं शिप ए, और वो शिप जो पुराने पार्ट से बनाई गई है उसे हम मान लेते हैं शिप बी। अब ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, लेकिन चिंता मत करो, ये उतना इंटरेस्टिंग भी है। और ये पहली कोई 5-10 साल की पहली नहीं, बल्कि इसका जिक्र तो 400 से 500 BC में भी हो चुका है। और इसमें उस समय के बड़े बड़े फिलोसफर्स जैसे कि प्लेटो भी वर्क कर चुके हैं। और हाँ, इसके बाद भी इस सवाल का कोई भी फाइनल सोल्यूशन नहीं निकला है, पर हमारे पास इसके कुछ प्रोबेबल सोल्यूशंस जरूर हैं। चलो अब इन प्रोबेबल सोल्यूशंस को जानते हैं। प्रोबेबिलिटी नंबर 1, यहाँ पर हम ये कंसीडर करके चल रहे हैं कि ओरिजिनल ऑब्जेक्ट सर्वाइव्स ग्रेजुअल चेंज। यानी कि ओरिजिनल ऑब्जेक्ट में जब हम ग्रेजुअल चेंज करते हैं तो वो चेंज को सर्वाइव कर लेता है और डिस्ट्रॉय नहीं होता, बल्कि ओरिजिनल ही बना रहता है। मतलब इस प्रोबेबल सोल्यूशन के मुताबिक शिप ए ही ओरिजिनल है, क्योंकि उसने चेंज को ग्रेजुअली सर्वाइव कर लिया और अपनी ओरिजिनलिटी बरकरार रखी। एंड ऑफ कोर्स अगर शिप ए ओरिजिनल है तो शिप बी इज डुप्लीकेट। लेकिन अब बारी आती है प्रोबेबिलिटी नंबर 2 की। इसमें हम ये कंसीडर करके चल रहे हैं कि ओरिजिनल ऑब्जेक्ट वॉज वेयर इट्स पार्ट्स गोज। एंड इससे ये बात साबित होती है कि जहाँ पर ओल्ड पार्ट्स गए हैं यानी शिप बी में, तो शिप बी ही ओरिजिनल है।
अब फाइनली हम बढ़ते हैं प्रोबेबिलिटी नंबर 3 की ओर, जिसमें हम ये मान लेते हैं कि पहले वाली दोनों ही प्रोबेबिलिटी सही है, और इसीलिए यहाँ पर हमें कुछ ऐसा इक्वेशन मिलेगा कि इफ a इज इक्वल टू सीप ऑफ थीसिस एंड b इज ऑल्सो इक्वल टू सीप ऑफ थीसिस, देन ऑफ कोर्स a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू सीप ऑफ थीसिस, जिसे हम लॉजिक की भाषा में ट्रांसविटी ऑफ आइडेंटिटी के नाम से जानते हैं। मतलब दोनों ही ओरिजिनल हैं या दोनों ही ओरिजिनल नहीं हैं। अब ये जानकर मेरे इंट्रो वाले सवाल का जवाब तुम खुद ही सोच लो कि क्या तुम ओरिजिनल हो या नहीं। नंबर 2, बार्बर्स पैराडॉक्स, और हाँ, इसे रसल्स पैराडॉक्स भी कहा जाता है, जो मैं पहले ही तुमसे पूछ चुका हूँ कि अगर एक टाउन है जहाँ पर सिर्फ एक ही बार्बर है जो सिर्फ उन्हीं लोगों का सेव करता है जो खुद का सेव नहीं करते हैं, तो फिर अगर वो खुद का सेव करता है तो उसे खुद का सेव नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो तो सिर्फ उन्हीं का सेव करता है जो खुद का सेव नहीं करते हैं। और अगर वो खुद का सेव नहीं करता है तो फिर तुझे खुद का सेव करना चाहिए, राइट। अब मुझे पता है कि ये सुनने के बाद अब सभी लोग यही कहोगे कि हाँ भाई, ये भी हो सकता है और वो भी हो सकता है। इस पैराडॉक्स का जन्म कहाँ से और कैसे हुआ? तो ये बात है गॉडलब फ्रिज की, जिनका कहना था कि मैथ के जो सारे नंबर्स हैं ना, वो सिर्फ कॉन्सेप्ट्स हैं और इनके अंदर आने वाली सभी चीज़ें उनका एक्सटेंशन है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो 4 इज अ कॉन्सेप्ट, मतलब इसके अंदर आने वाली सभी चीज़ें लाइक 4 साइड वाले क्वाड्रिलेटरल्स, 4 पहियों वाली गाड़ी या 4 भैंसें, ये सारी चीज़ें एक्सटेंशंस हैं 4 की। मतलब वो इनडायरेक्टली हमें सेट्स वाला कॉन्सेप्ट दे रहे हैं कि मान लो एक सेट है जिसका नाम है बर्ड्स, तो उसके अंदर सभी बर्ड्स आएंगी जैसे कि पिजन्स, पैरट्स, फैल्कन्स, ईगल्स एटसेट्रा। और यहाँ हमारे रसल सर पिक्चर में आते हैं, जिन्होंने गॉडलब को एक लेटर लिखा कि उन्हें एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने में दिक्कत आ रही है कि कंसीडर अ शिप एस ऑफ ऑल द सेट्स हु आर नॉट मेंबर ऑफ देमसेल्व्स एंड इज दैट सेट एस अ मेंबर ऑफ इटसेल्फ और नॉट। अब फ्रेंड्स, उन्होंने जो पूछा वो बिल्कुल ही जायज़ था कि एक सेट है जिसका नाम है एस और उसमें वो सारे सेट्स आते हैं जो खुद के मेंबर्स नहीं हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक सेट है टर्टल, अब इसके अंदर आएंगे रेड ये स्लाइडर, येलो बेली एंड स्नैपिंग एटसेट्रा। मतलब कि ये सारे नाम टर्टल के ब्रीड्स के हैं और इन ब्रीड्स के नाम में टर्टल का खुद का नाम तो आ ही नहीं रहा है। और अगर ऐसे सेट जो खुद के मेंबर नहीं है उनका एक बड़ा सा सेट बनाया जाए, मान लो उसका नाम है एस, तो फिर क्या एस खुद का मेंबर हुआ या फिर नहीं? अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर एस खुद का मेंबर है तो फिर वो वह सेट नहीं है जो खुद के मेंबर्स नहीं है, और अगर वो खुद का मेंबर नहीं है तो फिर तो वो खुद का मेंबर हुआ ना, क्योंकि अंदर तो वही सारे सेट्स हैं जो खुद के मेंबर्स नहीं हैं। और बस यही था पैराडॉक्स जो उस लेटर में लिखा था, जो मिलने के बाद गॉडलब के दिमाग का मान लो फ्यूज सा उड़ गया और वो रसल के द्वारा भेजी गई इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाए। और अब देखो मेरे आगे वाले सेंटेंस सुनकर आप कैसे शॉक्ड रह जाओगे। देखो कैसे इस पैराडॉक्स का फाइनल सोल्यूशन तो छोड़ो, प्रोबेबल सोल्यूशंस भी आज के हमारे बुद्धिमान साइंटिस्ट नहीं दे पाए हैं। एंड फ्रेंड्स, यही है वो दुख भरी सच्चाई। अगर आप इस सवाल का जवाब सही दे सकते हैं तो आप एक वर्ल्ड फेमस मैथमेटिशियन बन जाओगे। और हाँ, अगर आपके पास इस जीनियस क्वेश्चन का जवाब है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन आपका इंतजार कर रहा है। और बस आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी ज़रूर शेयर करना। और अगर आपको ऐसे इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजेबल वीडियोस देखना पसंद है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे ज़रूर सेट कर देना। इट मोटिवेट्स अस अ लॉट। पिछले वीडियो में हमने एक सवाल पूछा था, बताइए कि अगर आपके पास 1 टन रुई है और 1 टन मोरम है और 1 टन पत्थर है तो इनमें से किसका वजन सबसे ज़्यादा होगा और किसका वजन सबसे कम होगा? और इसका सबसे पहले और सही उत्तर दिया है एस.एन. तिवारी जी ने। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।